Mostly each year many students await the SEBI legal officer notification because ये एक बहुत prestigious and well paying job है and 2023 का notification जो है वो अब finally आ चुका है, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस notification के बारे में। क्या important dates रहेंगी हमारी, हमको examination के लिए क्या पढ़ना है, eligibility क्या है, क्या हमको जरूरी है कि हमारे पास experience हो, ये सारी जो queries आती हैं students की वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर लीगल करियर मेंटोर एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि डेट्स इन्होंने क्लियरली मेंशन करी हुई हैं कि 22 जून से ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड 9 जुलाई को इट इज गोइंग टू एंड। जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो होगा 5 अगस्त को एंड फेज 2 एग्जामिनेशन 9 सितंबर को। इंटरव्यू की डेट्स फिर बाद में बताई जाएंगी। सो बेसिकली एज यू नो दिस एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 phases। फेज 1 विच इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, फेज 2 जहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है एंड थर्डली योर इंटरव्यू। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये समझना है कि वैकेंसीज हमारे लिए कितनी बनती हैं, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर की जब हम बात करें थोड़ी वैकेंसीज कम थी। यहाँ पर हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसीज मिलती हैं। टोटल 25 वैकेंसीज हैं इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्वेशंस दैट आर देयर। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन? एक तो आप LLB होने चाहिए, इट कैन बी 3 ईयर और 5 ईयर बोथ। इट हैज टू बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर 2 years का एक्सपीरियंस बोला है। नाउ देव सेड दैट दिस एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल, दे वुड वांट यू टू हैव दिस, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो देव सेड इट शैल बी अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपका वैसे एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है बट जस्ट इन केस कि आपका 2 years का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा आप मत कीजिएगा। जरूर अप्लाई कीजिएगा बिकॉज इवन इफ यू clear the rounds of phase 1 phase 2 and you're called for the interview, then you can probably talk about it। और later हम देखेंगे भी कि इसका जो marks वेटेज है वो 1 या 1.5 है, नीचे दिया हुआ है, तो इसकी बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट इज डिजायरेबल। So make sure that you apply for this examination if you have the aptitude and you want to work with such a regulatory organization। ये आपके कुछ जो आपकी कैटेगरीज पे अप्लाई करता है उसकी डिटेल्स हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। यस, देयर इज एन एज क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन। 31 मई की बात हो रही है यहाँ पे। देव सेट कि 30 years की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा के हो ऑन 31 मई देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। अपर एज लिमिट कब रिलैक्स हो सकती है? कैटेगरी के रिजर्वेशन है। अगर आपका कैटेगरी है SC ST, जैसे 5 years का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, 3 years का आपको OBC कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू आर फ्रॉम यू कैन रीड अप। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया, फेज 1 एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, फेज 2 एग्जामिनेशन होगा जिसमें भी इन ये जो फेज 1 फेज 2 है दोनों में पेपर 1 पेपर 2 दो दो पेपर्स के एग्जामिनेशन होते हैं। दे आर ऑफ 100 मार्क्स ईच फॉलोड बाय द इंटरव्यू। एज यू कैन सी हियर पेपर 1 में हमारा क्या आएगा? नाउ दिस इज फॉर फेज 1 जो हमारा 5 अगस्त को होने वाला है। MCQs ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। ये जो जनरल अवेयरनेस है इसमें क्वेश्चंस फाइनेंस एरिया से भी आएंगे। देन इंग्लिश लैंग्वेज क्वांट एंड रीजनिंग, ये यहाँ पर आपका चेक होगा। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। देन पेपर 2 विल बी ऑफ MCQs कंसिस्टिंग ऑफ द लॉ। तो डिफरेंट लीगल सब्जेक्ट्स हैं। अभी हम एनेक्चर में देखते हैं कि फेज 2 के बारे में जो लीगल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो कौन से हैं। आपके MCQs आएंगे वहां से 100 मार्क्स के एंड 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। नाउ प्लीज नोट कि कट ऑफ क्या है। पेपर 1 में अगर आपकी 30% कट ऑफ मीट हो जाती है एंड पेपर 2 में 40% कट ऑफ मीट हो जाती है, देन यू विल क्वालिफाई फॉर फेज 2 एंड इट इज नेसेसरी कि दोनों का आपका एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो 40% हो। तो जस्ट इन केस कि आपका एक एग्जाम क्वालिफाई होता है कट ऑफ पे, दूसरा नहीं होता है, एग्रीगेट 40 नहीं बन पा रहा है, देन यू विल नॉट क्वालिफाई। देन मूविंग टू फर्दर फेज 2, इन्होंने बोला है अनेक्चर अभी हम देखेंगे फॉर द सिलेबस। फेज 2 में आपका पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगी जहां पे आपकी बेसिकली ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक करी जाएंगी। 60 मिनट्स आपको ड्यूरेशन मिलेगा एंड कट ऑफ आपका अगेन 30% है। देन पेपर 2 में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक तो 70 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच। अगेन दिस इज जस्ट लाइक पेपर 2 ऑफ फेज 1।
ये आपका 60 मिनट्स का होगा। एंड फर्दर आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स ईच, एंड दीज क्वेश्चंस विल रिलेट टू द एरियाज जैसे कि अभी हम एनेक्शन में देखेंगे। वहां से आपके स्ट्रीम बेस्ड, लीगल स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन पेपर इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप डिपेंडिंग ऑन वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन चूज दैट। यहाँ पर भी आपका कट ऑफ 40% है, एंड मेक श्योर दैट इसके एग्रीगेट में आपके 50% आने चाहिए। फेज 1 के लिए एग्रीगेट 40 है, यहाँ पर 50 है। ऑल्सो रिमेंबर दिस कि जो एडमिट कार्ड है फेज 2 के लिए ये सेपरेटली इशू होगा, सो मेक श्योर दैट यू लॉग इन एट दैट टाइम एंड आप फेज 1 का एडमिट कार्ड लेके ना जाओ। देन नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी इन पेपर 2 ऑफ फेज 2। कट ऑफ मिनिमम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेपरेट कट ऑफ की। एंड देव ऑल्सो सेट कि ये जो क्राइटेरिया ऊपर मेंशन्ड है, जब आप आगे क्वालिफाई करोगे फॉर इंटरव्यू तो 3 टाइम स्टूडेंट्स लिए जाएंगे ऑफ द वैकेंसी। सो अगर वैकेंसी में हमारे पास 25 की वैकेंसी है तो 75 स्टूडेंट्स विल बी फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द इंटरव्यू। सो यू हैव टू बी इन दैट 75 इन ऑर्डर टू बी एबल टू रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज। सारे क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअली सेट होंगे एक्सेप्ट द इंग्लिश पार्ट जो आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा। एंड फर्दर यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले ऊपर बोला था कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगा मार्क्स का। इंटरव्यू का आपका 90% वेटेज रहेगा, दैट इज 13.5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए रहेंगे। एंड जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो 2 इयर्स की डिजायरेबिलिटी इन्होंने बोली थी उसका 1.5 मार्क्स की वेटेज है। सो मेक श्योर कि आप जरूर अप्लाई करें। 15 मार्क्स का आपका टोटल ये इंटरव्यू का रहने वाला है, जिसमें से अगर मान लीजिए आप जो क्वेश्चन राउंड है उसमें एक्सेल करते हैं ना, आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं भी है, देन आई थिंक इट इज गुड इनफ अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हर किसी को रहता है कि क्या सैलरी होगी, इज इट वर्थ इट। तो अगर हम यहाँ पर देखिए हमारी टोटल जो ये पे बैंड दिया है इन्होंने, सारा अलाउंसेस वगैरह मिला के, अकोमोडेशन मिला के, जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 1,11,000। और अगर आप अकोमोडेशन नहीं चूज करते हो तो आपकी सैलरी बनती है 1,49,500 पर मंथ, विच इज गुड इनफ लीगल करियर में अपना मार्क बनाने के लिए। टू स्टार्ट एट दिस पर्टिकुलर सैलरी इट्स अ गुड वन, बिकॉज शुरू में हम देखते ही हैं कि एसोसिएट्स जैसे हम लिटिगेशन में स्टार्ट करते हैं बहुत ही कम पे स्केल पे हम स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल गवर्नमेंट जॉब। आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी मिलने वाला है, पोस्टिंग आपकी वहां होगी जहां पे सेबी के ऑफिसेज हैं। आपका एग्जामिनेशन डिफरेंट सिटीज में कंडक्ट होने वाला है। अगर आपको कन्वेंस इश्यूज है तो यू कैन चेक द सिटीज कि आपकी सिटी में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा कि नहीं। फेज 1 फेज 2 की सिटीज में थोड़ा सा फर्क है। एंड एप्लीकेशन फीस एग्जामिनेशन की अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 1000 रहेगी, अदरवाइज इट इज 100, दैट एक्सक्लूड्स योर जीएसटी। तो ये आप डिटेल्स डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज एप्लीकेबल टू यू ये आप पढ़ सकते हैं। स्क्राइब की डिटेल्स भी दी हुई हैं, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो डिटेल्स दी हुई हैं। अब हम सीधा एनेक्शर पे आते हैं जहां पर हम सिलेबस देखेंगे जो हमारा पेपर 2 के लिए अप्लाई होगा। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने थोड़ा पहले से ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो पार्ट इन्होंने ऑलरेडी मेंशन है कि आपको कौन से पार्ट्स करने हैं, ये आपका 20% वेटेज है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आपका 25% वेटेज है। देन सीपीसी इज 25%। एंड जो अलॉन्ग विद सीपीसी देयर इज टीपीए, आर्बिट्रेशन एंड लिमिटेशन, इन चारों सब्जेक्ट्स का मिला के 25% वेटेज रहेगा। एडमिन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, टर्म्स एंड मैक्सिम्स इज 20% एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज 10%। ये आपका फेज 1 के लिए गिवन है पेपर 2। एंड फेज 2 के लिए जो आपका पेपर है उसमें आपके क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉर्पोरेट लॉज, ये यहाँ पर आपके तीनों कॉर्पोरेट लॉज गिवन है, एंड सिक्योरिटी लॉज। ये यहाँ पर आपका वेटेज डिवाइड है। ये थोड़ा सा पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है सिलेबस में, बिकॉज पहले टैक्स लॉ, मैरिटाइम लॉ ये सब भी इंक्लूडेड था। वो ट्रस्ट लॉ, ऑल दीज आर नॉट अ पार्ट नाउ। यू हैव टू फोकस
ऑन सिक्योरिटी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फर्स्ट पार्ट में आने वाला है। सो ये बेसिक आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर दिस एग्जामिनेशन। इफ यू विल चेक, you want some guidance on this, then we have a module available for SEBI Legal Grade A Officer Examination on our website www.lawdigest.in, जहाँ पर हम आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जो भी आपके नोट्स हैं, इंक्लूडिंग योर सेक्शंस, योर कॉन्सेप्ट्स, योर केस लॉज, ये सभी चीज़ें हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। ऑल्सो वी हैव ऑल्सो अ सेपरेट कोर्स फॉर इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, वो सेपरेटली अवेलेबल है। वी मेड दैट कोर्स इन कोलैबोरेशन विद अनुज जिंदल, जो खुद एक पाइनियर है इन द फील्ड ऑफ सेबी एग्जामिनेशंस, तो आप वो भी चेक कर सकते हो फ्रॉम आवर वेबसाइट। देन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपकी चेक होंगी, उसमें आपका एक्सप्रेशन और योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, जहाँ पे आपका प्रेसी पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा एंड कॉम्प्रहेंशन, ये 3 एरियाज से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एंड यू विल बी चेक्ड ऑन दीज थिंग्स। तो जल्दी से इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, यू आर इन योर फाइनल ईयर, यू वांट टू गेट एनरोल्ड विद सच अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे भी तो आई होप कि आपके एग्जामिनेशंस तब तक खत्म हो जाएंगे, बिकॉज जो इन्होंने कैलेंडर दिया है आपका अगस्त और सितंबर में एग्जामिनेशन है, तो तब तक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए बैठ पाओगे। फर्दर डिटेल्स जो भी आपको जाना है आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड जस्ट इन केस you are wanting to make a career in law and you want good guidance therewith, then you must follow our channel, subscribe to our channel and also follow us on Instagram, जहाँ पर हम daily legal updates आपके लिए लेके आते हैं।